अनी शहर की तंग गलियों में एक जर्जर मकान था। छत से पानी टपकता, दीवारों पर सीलन और खिड़कियों से आती ठंडी हवा में एक अजीब सी तन्हाई बसी हुई थी। इसी घर में रहती थी एक बूढ़ी माँ, नाम था बीवी हलीमा। आंखों से बिल्कुल अंधी लेकिन दिल से रोशन। इसके लिए दुनिया सिर्फ आवाजों और एहसासों की थी, लेकिन इससे ये बड़ी दौलत थी इसका बेटा नौशाद। नौशाद जवान था, मगर वक्त के थपेड़ों और गुर्बत ने इसे बेबस बना दिया था। काम की तलाश में भटकता, लेकिन किस्मत हमेशा दगा देती। शुरू में वो मेहनत करता, छोटे मोटे काम ढूंढता, मगर जब पेट में भूख और जेब में खालीपन ज्यादा हो गया तो आहिस्ता आहिस्ता इसका दिल सख्त होता गया। एक दिन थका हारा लूटते हुए इसने माँ से कहा, उम्मी, अब के सजदे और दुआओं से अब कुछ नहीं होता। अगर होता तो मैं यूं ना भटक रहा होता। बीवी हलीमा का दिल कांप उठा, लेकिन आवाज में सुकून था। बेटा, तेरी आंखें बंद हैं, लेकिन मेरा यकीन खुला है। जब अल्लाह चाहेगा तेरी तकदीर भी चमक उठेगी, तो बस गुनाह की रामत पकड़। मगर नौशाद अब वो ना रहा था। अगले दिन वो एक गलत काम में फंस गया। एक दुकानदार का सामान चुराते हुए पकड़ा गया। मोहल्ले में बदनामी फैल गई। बीवी हलीमा को जब ये बात पता चली तो उसने कुछ नहीं कहा, बस रात को उठी और सजदे में गिर पड़ी। रब, मेरी आंखों की रोशनी तो ताब ने ले ली, अब मेरी इज्जत ना ले जाना। मेरे बेटे को हिदायत दे दे। मैं अंधी हूं लेकिन तेरा नूर देख सकती हूँ, तो है ना। रात गुजर गई। नौशाद को पुलिस ने छोड़ दिया था क्योंकि सबूत नहीं थे, मगर मोहल्ले वालों की निगाहें अब ताने बन चुकी थी। वो चुपचाप घर लूट आया। अंदर पहुंचा तो देखा माँ सजदे में ही थी। हंटे हल रहे थे, आंखें नम थीं। क्या मांग रही हो उम्मी? नौशाद ने पूछा। बीवी हलीमा ने सिर्फ इतना कहा, तेरा सीधा रास्ता। वो लम्हा नौशाद के दिल में कहीं गहरे उतर गया। बाहर के शोर से ज्यादा इसे माँ की सिसकी सुनाई दी, और इसी पिल से इसकी तकदीर की चुप तहों में एक हलचल शुरू हो गई। अगली सुबह नौशाद बहुत देर तक जागता रहा। नींद तो जैसे आंखों से दूर हो चुकी थी। माँ के सजदे की आवाज, इसकी दुआएं और वो एक जुमला, तेरा सीधा रास्ता, इसके कानों में बार बार गूंजता रहा। सुबह की नमाज के वक्त अजान की सदा मोहल्ले में गूंजी। नौशाद हमेशा की तरह करवट बदल कर सो जाता था, लेकिन आज इसके दिल में कुछ अलग था। पहली बार वो खुद से शर्मिंदा हुआ। उठकर माँ के पास आया, देखा माँ अभी भी सजदे में थी। उम्मी, नौशाद ने धीमे से कहा। बेबी हलीमा ने सजदे से सर उठाया। इसकी आवाज पहचान ली। नमाज का वक्त है बेटा, उन्होंने कहा। नौशाद ने सर झुका लिया, फिर कुछ हिचकिचाहट के बाद बोला, क्या मैं आपके साथ नमाज पढ़ सकता हूँ? बीवी हलीमा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो खुशी के थे। इसने नौशाद का हाथ थामा और कहने लगी, आजा, मेरा बेटा अब लूट आया है। अल्लाह ने मेरी सुन ली। इस दिन पहली बार नौशाद ने माँ के साथ फजर की नमाज पढ़ी। इसकी आंखों से भी आंसू बह निकले। दिल में कोई बोझ उतर गया था। दिन चढ़ा तो मोहल्ले में एक नई खबर फैली। शहर के बड़े मदरसे में एक तालीम प्रोग्राम शुरू होने वाला था, जहां गरीब नौजवानों को हुनर और इस्लामी इल्म मुफ्त सिखाया जाएगा। वहां के उस्तादों को एक खादिम की जरूरत थी, मेहनती, ईमानदार और सीखने की ख्वाहिश रखने वाला। बेबी हलीमा ने नौशाद से कहा, बेटा एक बार इस मदरसे में जाकर देख ले, हो सकता है वही तेरा रास्ता हो। नौशाद ने कुछ सोचा। दिल में अब तक बगावत थी, लेकिन माँ की दुआओं का असर अब उसकी सोच पर भी दुखने लगा था। इसने कहा, ठीक है उम्मी, कोशिश करता हूँ। और वो निकल पड़ा एक नए रास्ते की तरफ, जिसकी पहली ईंट इस माँ की सजदे वाली दुआ से रखी गई थी। नौशाद पुराने कपड़ों में झुकी हुई नजर और धीमे कदमों से मदरसे की तरफ चला। दिल में डर भी था, कहीं इनकार ना हो जाए, कहीं फिर ठोकर ना लगे। मगर बीवी हलीमा की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, तो चल, अल्लाह दरवाजे खोलेगा। जब वो मदरसे पहुंचा तो दरवाजे पर एक बुजुर्ग उस्ताद खड़े थे। सफेद दाढ़ी, आंखों में नूर और चेहरे पर करम का साया। उन्होंने नौशाद को ऊपर से नीचे तक देखा। क्यों आया है बेटे? उन्होंने पूछा। नौशाद कुछ पल चुप रहा, फिर धीमे से बोला, माँ ने भेजा है, सीखना चाहता हूँ, और अगर कोई काम हो तो वो भी कर सकता हूँ। उस्ताद मुस्कराए, माँ ने भेजा है, बस यही काफी है। उन्होंने इसे अंदर बुला लिया। मदरसे का माहौल एकदम अलग था। दीवारों पर कुरान की आयतें, बच्चों की तालीम चल रही थी, और एक गहरा सुकून हवा में फैला हुआ था। उस्ताद ने कहा, यहाँ रहने, खाने और सीखने का सब बंदोबस्त है, बस नीयत सच्ची होनी चाहिए। तुम्हारा नाम नौशाद अब तो खादिम मदरसा है। नौशाद बेटा सुबह सफाई करेगा, दोपहर को तालीम लेगा और शाम को बच्चों के साथ कुरान पढ़ेगा। नौशाद को यकीन नहीं हो रहा था, जिस लड़के को कल तक लोग चूर समझते थे, आज इसे कुरान के घर में जगह मिली थी। शाम को जब वो घर लूटा और माँ के पैरों में सर रख दिया तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उम्मी, आज पहली बार लगा कि मैं कुछ बन सकता हूँ। बीवी हलीमा ने अपने कांपते हाथों से इसके सर पर हाथ रखा और कहा,
मैंने तो तुझसे पहले ही देख लिया था। बेटा, मेरी आंखें भले ही ना देख सकें, लेकिन मेरा यकीन हमेशा देखता रहा। सुबह सुबह सबसे पहले उठता, वुजू करता, मस्जिद की सफाई करता और फिर बच्चों को पानी ला कर देता। दिन में तालीम की क्लास होती, जहां उस्ताद इसे कुरान की तिलावत और हदीसों की तालीम देते। आहिस्ता आहिस्ता इसके चेहरे की सख्ती नरमी में बदलने लगी, आंखों में शराफत आ गई और चाल में इत्मीनान। एक दिन उस्ताद हजरत इब्राहिम साहिब उम्र 65 ने सब तलबा से पूछा, किसी को कुरान की सूरत अर्रहमान याद है? सारी जमात चुप थी, लेकिन नौशाद ने धीमे से हाथ उठाया। जी, मैंने सूरत अर्रहमान माँ के साथ सुन सुन कर याद की है। उस्ताद हैरान रह गए। कहा, तो सुना बेटा। नौशाद ने जब बिस्म अल्लाह पढ़कर सूरत अर्रहमान की तिलावत शुरू की तो पूरे कमरे में एक अजीब सी रोशनी फैल गई। इसकी आवाज में सच्चाई थी और लहजे में तवाज़ुन। तिलावत खत्म होते ही पूरा कमरा खामोश था, सिर्फ उस्ताद की आंखों से आंसू बह रहे थे। बेटा, उस्ताद बोले, ये आवाज अल्लाह की तरफ से इनायत है, अब तुझे सिर्फ सीखना नहीं सिखाना भी है। इसी शाम नौशाद जब घर पहुंचा तो उसकी माँ सजदे में थी। इसने दरवाजा बंद नहीं किया, बस चुपचाप बैठकर माँ को देखता रहा। बीवी हलीमा सजदे से उठी तो नौशाद ने कहा, उम्मी, आज उस्ताद ने कहा मेरी आवाज अल्लाह की इनायत है। बीवी हलीमा मुस्कुराई। कहा था ना बेटा, तेरी तकदीर मेरे सजदों से बंधी है, अल्लाह ने तुझे रादुखा दी। वक्त बीता गया। नौशाद अब मदरसे में तालीम देने लगा था। इसकी तिलावत की आवाज पूरे शहर में गूंजने लगी। लोग दूर दूर से इसे सुनने आते और उसकी जबान से निकले अल्फाज लोगों के दिलों को सुकून देते। मगर घर वही जजर मकान और माँ वही अंधी मगर दिल से रोशन। एक दिन शहर की मस्जिद में एक बड़ा जलसा हुआ। इसमें शहर के तमाम उलमा, ताजिर और आम लोग शामिल थे। उस्ताद हजरत इब्राहिम साहिब ने मंच से ऐलान किया, हमारे मदरसे में एक ऐसा नौजवान है जो न सिर्फ इल्म का चिराग है बल्कि खुद राह दिखाने वाला बना है, नौशाद। लोगों ने तालियां नहीं बल्कि सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद की। नौशाद मंच पर गया और जब उसने सूरत अल फुरकान की आयत पढ़नी शुरू की, वो अल्लाह जो अंधेरे से निकाल कर रोशनी की तरफ ले आता है, तो इसकी आंखों से आंसू बह निकले। इसने कहा, अगर आज मैं कुछ हूं तो सिर्फ अपनी माँ की दुआओं की वजह से सबकी आंखें भर आएं। इसी वक्त एक ताजिर उठा और बोला, मैं इस नौजवान के लिए एक नया घर बनवाऊंगा जहां इसकी माँ आराम से रह सके। जलसे के बाद जब नौशाद घर लूटा तो माँ वही पुरानी चारपाई पर बैठी थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। उम्मी, नौशाद ने कहा, आज मेरी तिलावत ने पूरे शहर को रोशन किया और आपके लिए नया घर मिलने वाला है। बीवी हलीमा की आंखों से आंसू बह निकले, मगर वो रो नहीं रही थी, मुस्करा रही थी। बेटा, मुझे नया घर नहीं चाहिए, मेरी जन्नत तो तेरा सीधा रास्ता था जो मुझे मिल गया। और फिर उन्होंने आसमान की तरफ हाथ उठाए। अल्लाह, जिस बेटे की तकदीर ताव ने मेरे सजदे से बदली, इसे अपने नूर में डूबा रहने दे, इसे इल्म और अमल वाला बना दे। इसी दुआ के साथ कहानी पूरी होती है। माँ की दुआ वो ताकत है जो किस्मत के दरवाजे खोल सकती है और एक भटका हुआ दिल भी रोशन कर सकती है। कभी अपनी माँ की दुआओं को हल्का मत समझो, इसमें जन्नत की चाबी छपी है।